एरिस मेष राशि वालों के लिए 23 मार्च से 29 मार्च के बीच सप्ताह कैसा रहेगा, साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह विशुद्ध रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित है और प्लैनेट को 8 प्लैनेट को कैसे प्रभावित कर रहा है, किसके साथ युति हो रहा है, किसके साथ दृष्टि संबंध हो रहा है और आपके जीवन पे किस नक्षत्र पे गोचर कर रहा है, आपके जीवन को कैसे इस सप्ताह को प्रभावित कर रहा है, इस पे हम चर्चा करते हैं। आपकी स्वास्थ्य, आपके वैवाहिक जीवन, आपकी लव लाइफ, आपके व्यापार, आपकी नौकरी और आपके धन की स्थिति को चर्चा करेंगे। बाद में हम देखेंगे क्या उपाय करें जिससे है और सप्ताह आपके लिए 23 मार्च से 29 मार्च का अच्छा जाए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले हम चंद्रमा के गोचर को देखते हैं। आपके चंद्रमा का गोचर सप्ताह के प्रारंभ में वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। वृषभ राशि आपके सेकंड हाउस में है और रोहिणी नक्षत्र से 6:18 तक सवेरे 24 तारीख को यहां गोचर करेंगे। उसके बाद 2.25 दिन के लिए यहां आ जाएंगे और 27 तारीख को सवेरे 9:36 तक मिथुन राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे चंद्रमा। फिर आपके कर्क राशि में चले जाएंगे और कर्क राशि में सप्ताह के अंत में 29 मार्च को 14:38 तक यहां रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। तो आपके दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर है। यह दूसरे, तीसरे भाव में गोचर बहुत अच्छा है क्योंकि तीसरे भाव में भाग्य को प्रभावित कर रहा है, दूसरे भाव में आपके धन को प्रभावित कर रहा है, लेकिन चौथा चंद्रमा खराब होता है। चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर कुछ नकारात्मक रिजल्ट दे रहा है। तो यानी 2 दिन ये आपके 2.25 दिन यानी 28 और 29 तारीख आपके लिए कुछ नकारात्मक रिजल्ट लेके आए। कुछ मानसिक तनाव भी है, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम देखें नक्षत्रों के गोचर कैसा हो रहा है। कृतिका नक्षत्र में 23 तारीख को 20:50 तक, रोहिणी नक्षत्र में 24 तारीख को 19:05 तक यानी शाम को 7:05 तक, मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है 25 तारीख को 17:34 तक 5:34 शाम को, आद्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र 26 तारीख को 16:19 तक, पुनर्वसु नक्षत्र 27 तारीख को 15:24 तक, पुष्य नक्षत्र जो सबसे बड़ा नक्षत्र होता है उसमें चंद्रमा का गोचर 28 तारीख को 14:50 पे रहेगा। वैसे पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। असली नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है 29 तारीख को 14:38 तक यहाँ रहेंगे बुध के नक्षत्र में। अब और प्लैनेट की डिग्रीज की क्या स्थिति है ये देख लेते हैं। सूर्य 60 डिग्री में है, मंगल 21 डिग्री में, 23 मार्च की स्थिति हम बता रहे हैं। बुध 14 डिग्री का है, गुरु 21 डिग्री का है, शुक्र 26 डिग्री का है, शनि 10 डिग्री का है, राहु 13 डिग्री का है और केतु भी 13 डिग्री का है। अब हम चर्चा करें आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को चर्चा करते हैं। आपके स्वास्थ्य का जब 28 और 29 तारीख को जब यहाँ चंद्रमा, चौथा चंद्रमा रहेगा तो स्वास्थ्य पे ख्याल रखने की जरूरत है। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, फेफड़े में प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी जुकाम, छोटे बच्चे तो निमोनिया की प्रॉब्लम भी इन दिनों में हो सकती है। 2 दिन आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, बाकी अच्छा रहेगा आपके। बाकी प्लैनेट्स में हम देखें तो रोहिणी नक्षत्र में जब 24 तारीख को रहेंगे तो उस दिन आप ज्यादा अच्छा रहेगा आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब हम देखें कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपके लग्न में यहाँ सेकंड और थर्ड हाउस में जब चंद्रमा गोचर कर रहा है, सप्तम भाव पे प्लैनेट की स्थिति ठीक नहीं है, इतनी कोई पोजीशन, कोई बदलाव नहीं है, तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी तरह का तनाव नहीं है, कोई तरह की परेशानी नहीं है क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। गुरु का गोचर भी आपके थर्ड हाउस में कर रहा है जो भाग्य भाव को देख रहा है और पंचम भाव को भी देख रहा है। तो आपका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह कोई भी तनाव नहीं है। तनाव नहीं, जीवन साथी के साथ एक दूसरे के साथ तारतम्य बढ़ेगा, एक दूसरे के विचारों का आदर करेंगे और किसी सामाजिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आपके इन-लॉज की तरफ से कुछ गिफ्ट भी इस सप्ताह आपको मिल सकता है। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ के भाव में पंचम और मंगल का दोनों की दृष्टि है और
पंचम भाव दूषित हो रहा है, तो प्रेम संबंधों को लेकर मेष राशि वालों का सप्ताह अच्छा नहीं है और लव लाइफ में कोई ना कोई ब्लॉकेज है, कुछ परेशानियां हैं, झगड़े हैं और विवाद है। छोटी छोटी बातों पे ईगो हर्ट करेगा। या केतु भी जैसा प्लैनेट भी बैठा है जो आपको प्रेम संबंधों में थोड़ा सा नकारात्मक रिजल्ट दे रहा है। यहाँ मंगल और राहु की दोनों की उपस्थिति पिछले सप्ताह भी थी। बुध का प्रभाव अच्छा होने के बावजूद भी आप दूसरे से प्यार करेंगे, दूसरे रिलेशंस में जाएंगे, जिससे आपका जो लव है उस पर तकरार होगी। आप कहेंगे आप उनसे बात कर रहे थे, आप उनके साथ थे, तो आप अगर प्यार कर रहे हैं तो किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व इस सप्ताह नहीं हो, नहीं तो आपके प्रेम संबंधों में विवाद गहरा सकता है। व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी? व्यापार का स्वामी शुक्र है जो उच्च का होके 12वें भाव में। अगर आप विदेश में कोई व्यापार करते हैं, विदेश के व्यक्ति से बिजनेस की डीलिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं व्यापार में, तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि शुक्र आपके बहुत उच्च राशि का होके शनि और सूर्य के साथ 12वें भाव में बैठा है, जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है और व्यापार में आपको बहुत लाजवाब बना रहा है। अब हम देखते हैं आपकी नौकरी की स्थिति कैसी है। नौकरी के लिहाज से हम देखें तो नौकरी का भाव आपके छठा भाव होता है, इसका स्वामी बुध है जो आपके आय भाव में, इनकम भाव में। तो नौकरी में आपकी जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान है, अगर आप इंजीनियर हैं और तो आईटी के क्षेत्र में, तो आपको इस सप्ताह बड़ी सफलता मिल सकती है। धन की स्थिति कैसी रहेगी? धन की स्थिति को हम देखें तो कुछ मिला जुला असर है, क्योंकि 12वें भाव में एक्सपेंसेस ज्यादा होने से इनकम जनरेट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है। आपका व्यापार बढ़ रहा है, आपकी पूंजी बढ़ रही है, लेकिन आपकी ग्रोथ इन डायरेक्ट इनकम इस सप्ताह नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस रहेंगे, कुछ कर्जा भी इस सप्ताह आपको लेना पड़ सकता है और नुकसान भी आपको फाइनेंशियल हो सकता है। तो आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपका अच्छा नहीं। अब हम देखें आपकी पढ़ाई लिखाई की पोजीशन कैसी है। पढ़ने लिखने वालों बच्चों के लिए यह स्थिति कुछ मिली जुली है और पढ़ने लिखने वालों के लिए कुछ खास नहीं है। पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। आप दूसरी, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र जैसे प्लैनेट बैठने से आपको पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ आकर्षण में फंसे हुए हैं और अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो एजुकेशन जो कर रहे हैं, एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उनको पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। व्यर्थ का समय बिगाड़े नहीं तो आपको एग्जाम में, नजदीक में आने वाले एग्जाम में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं है। आपके लिए इस सप्ताह का कौन सी डेट शुभ है, कौन सी अशुभ है, ये भी देख ले। आपके लिए 25-26 तारीख शुभ है, वहीं 28 और 29 आपके लिए नकारात्मक रिजल्ट लेके आई है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। इस सप्ताह क्या उपाय करें मेष राशि वाले, जिससे 23 मार्च से 29 मार्च का उनका सप्ताह अच्छा जाए? आपको नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर जाना है, शाम को जाना है, सूर्यास्त के बाद जाना है और हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है और एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। अगर ये उपाय करेंगे तो आपके आने वाली सारी समस्याओं से समाधान हो जाएगा और आपका जीवन बड़ा स्मूथ चलेगा। नमस्कार।